सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस सेशन में आप सभी का अभिनंदन है। चलो ये स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने ये क्या रखी है कि हमारी कोई एक बिल्डिंग है। मान लेते हैं ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग से कोई डिस्टेंस है, ठीक है। ये बिल्डिंग हमारी मान लेते हैं बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से कोई डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा हुआ है और जिसकी हाइट है ना, ये कोई लड़का खड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ, ठीक है। और इस लड़के की हाइट है ना 1.5 मीटर लंबी है, यानी कि 1.5 मीटर ये लंबा लड़का। इसने क्या रखा है, और जो पूरी बिल्डिंग है ना हमारी, इसकी हाइट है हमारी 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। अब ये लड़का क्या करता है कि बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ये यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखता है ऐसे, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इसकी आइज से ना एंगल ऑफ एलिवेशन है ना यहां से, वो बनता है इसका 30 डिग्री, ठीक है। ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। अब ये लड़का कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चलता है। मान लो ये यहां से चल के यहां तक आ गए, मान लो, ठीक है। अब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप पे, वो बनता है इसका 60 डिग्री। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है। अब देखो जो हमारी बिल्डिंग की लेंथ थी वो 30 मीटर थी पूरी, लेकिन 1.5 मीटर का ये लड़का है, तो बच कितने गई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बच गई अब 28.5 मीटर, ठीक है। और पूरी जो लेंथ हमारी, पूरी लेंथ हमारी 30 मीटर यहां तक। इसका नाम रख लेते हैं हम ए, इसका यहाँ पे रख लेते हैं बी, इसका यहाँ पे सी, इसका यहाँ पे ये डी, ए बी सी और डी, ठीक है। और इसका नाम रख लेते हैं ई एफ और ये जी। अब देखो हमें निकालना क्या है कि वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला, यहां से लेके यहां तक, यानी कि डीसी की लेंथ निकालने में। तो देखो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारा डीसी कैसे निकलेगा, देखो हमारा डीसी क्या निकलेगा, डीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पूरे बीडी यानी कि डीबी में से हम माइनस कर देंगे बीसी, तो हमारा क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा हमारा। हमें ये निकालना। तो अब देखो हम पहले वाला ट्रायंगल लेते हैं, छोटे वाला ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी। अब देखो ए बी से हमें पहले बीसी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें गिवन तो ए बी है ही, और बीसी निकाल लेते हैं। तो हमें इस बात का पता है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमारा जो ए बी है वो ए बी क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो हमारा कितना है 28.5 मीटर। और हमें निकालना क्या, बीसी, हमें बीसी निकालना है। बीसी हमारा क्या है, बेस, ये हमें निकालना है। अब देखो नाउ हमें पता है कि देखो जो हमें गिवन होता है वो लेना होता है, और जो निकालना होता है वो लेना होता है। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस ये देखो किसमें आता है, ये हमारा tan थीटा में आता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में बेस कितना हमारा बीसी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी होती है √3। तो हम यहाँ पे √3 लिख लेंगे, इक्वल टू ए बी हमारे गिवन है 28.5 मीटर, और बीसी हमें निकालना है, तो बीसी को बीसी दे देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बीसी की मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे, इक्वल टू 1 की 28.5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो बीसी को बीसी रहने देंगे यहाँ पे, इक्वल टू, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसे 28 से, तो सेम आ जाएगा हमारा, और ये रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें समझ में आया कि बीसी की लेंथ क्या होगी 28.5 √3 इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में देखो हमें ए बी गिवन है, ए बी हमारा कितना है 28.5, ठीक है। और बी डी हमें निकालना ही है, ठीक है। तो बी डी हमें निकालना, हमें इस बात का पता है यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए बी डी में 30 के सामने हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, और बी डी हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो चीज हमें निकालनी हो वो, और जो गिवन दे रखा वो लेंगे हम, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। तो ये किस में बनता हमारा, ये tan थीटा में बनता हमारा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा कितना हमारा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए बी अपॉन में बेस हमारा क्या है बी डी। tan 30 वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना हमारा
28.5, बी डी हमें निकालना, तो बी डी को बी डी रख देंगे। अब देखो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी डी मल्टीप्लाई 1 करेंगे और 28.5 मल्टीप्लाई √3, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी डी का बी डी इक्वल टू 28.5 √3, ये हमारा निकल के आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वो कितनी तरफ चला, यानी कि डीसी की लाइन चली, वो यहाँ से यहाँ तक चला ना, तो हमें डीसी निकालना था। तो डीसी हमारा कैसे निकलेगा, डीसी हमारा कैसे निकलेगा कि बी डी बी में से माइनस कर देंगे बीसी, तो ऐसे ही तो निकलेगा। तो हमारा डीबी कितना है, डीबी यानी कि बीडी ये हमारा है 28.5 √3 माइनस बीसी कितना हमारा ये 28.5 अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा √3, √1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा √3 आ जाएंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3। अब हम माइनस करेंगे, माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28.5। अब देखो 28.5 और √3 क्या होता है हमें पता है, 3 होता है, 3 इक्वल माइनस 28.5। अब देखो और अपॉन में √3 था, ये √3 लगा देंगे हम। अब हम 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75.5 और माइनस में 28.5 अपॉन में √3 था ये हमारा, ठीक है। अब देखो अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 57 अपॉन में √3। अब कभी भी हम नीचे ना √3 में वैल्यू, रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते, तो हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो √3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 निकल के आएगा हमारा, तो 57 √3 अपॉन में 3। अब 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 9 जा 27, तो हमारा कितना आ गया 19 √3। तो हमारी अब हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछ रखा था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस हमें जो वो बिल्डिंग की तरफ चला, तो 19.3 मीटर डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स बिल्डिंग कितना है 19 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।